दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से नया पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों एनएसडीएल का जो पोर्टल है वो सीएससी से लाइव कर दिया गया है। अब आप एनएसडीएल का जो पैन कार्ड है वो आप सीएससी के माध्यम से बना सकते हैं। दोस्तों कैसे बनाएंगे इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सिर्फ आधार कार्ड से आप पैन कार्ड को बना पाएंगे। अब आपको किसी भी पेपर वर्क की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। आप ई केवाईसी के माध्यम से अपना पैन कार्ड बना पाएंगे। यहाँ पर जो पैन कार्ड ई केवाईसी के बेस बनता है वो सेम डे ही पैन कार्ड आपका जनरेट हो जाता है। आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप सेम डे पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन हो जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप सीएससी डिजिटल पोर्टल से लॉगिन हो जाते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे कि अब हम यहाँ पर सीएससी वाले पोर्टल से लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर ही यहाँ पर सर्च बार का जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बार पर आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर सर्च करेंगे एनएसडीएल। तो चलिए मैं यहाँ पर एनएसडीएल सर्च कर लेता हूँ। एनएसडीएल आप जैसे ही सर्च करते हैं ऊपर ही आपको वेबसाइट दिख जाएगी एनएसडीएल पैन सर्विस की। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं अब आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करेंगे। आप देख पाएंगे कि सीएससी से जो प्रोटीन की सर्विस है वो यहाँ पर अलाउ कर दी गई है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन कार्ड। तो दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और आप सीएससी से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन और टोटल सक्सेस एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आपको न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन और यहाँ पर पैन चेंज करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है और इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आपको मिल जाता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो मुझे नए पैन कार्ड अप्लाई करने हैं तो मैं सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। तो चलिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आप न्यू पैन एप्लीकेशन वाले पेज पर आ जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर स्कैन बेस अगर करना चाहे ई साइन तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ई केवाईसी बेस करना चाहे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ई केवाईसी सिलेक्ट कर लिया है। अब पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी इंडिविजुअल कर लेंगे और जो टाइप है पैन कार्ड का वो यहाँ पर फिजिकल और ई पैन कार्ड दोनों सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको ई पैन कार्ड भी मिल जाए मेल पर और फिजिकल वाला भी आपको डिलीवर कर दिया जाए। यहाँ पर नेम एंटर करेंगे, आधार बेस और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं फिर एक बार आपके सामने कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, तो यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। अगर ये सारी डिटेल आपकी कंफर्म है तो प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर एनएसडीएल पोर्टल पर क्लिक करते हैं तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप एनएसडीएल पोर्टल पर प्रोसीड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ई केवाईसी आएगा जो कि आपका यहाँ पर एजेंट का होता है। तो आप अगर सीएससी बीएलई हैं तो यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर किए होंगे। रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने का जो वीडियो मैंने बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो मिलेगा, वहां से वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे तब आपके नंबर पर यहाँ पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। मेरा आ चुका है, ओटीपी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं अब आप आगे बढ़ेंगे और ई केवाईसी पैन न्यू एप्लीकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। पेपरलेस ई केवाईसी पैन एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप आपका सिलेक्ट रहेगा, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर फाइनली ऊपर आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल अपना सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद में लास्ट नेम यहाँ पर देंगे। तो लास्ट नेम आपको एंटर करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले ही एंटर कर दिया तो फिल रहेगा। जेंडर आपको सिलेक्शन यहाँ से कर लेना है। जेंडर का सिलेक्शन कर लेने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। जैसे ही जेंडर कर सिलेक्शन करके नीचे आते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट की डिटेल आपको देनी होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी है तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है, नेम यहाँ पर नहीं एंटर करना है। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो एप्लीकेंट की डिटेल है वो यहाँ पर आपने फिल कर रखी है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर नीचे दिखाया जाएगा कि नेम वगैरह सारा कुछ कुछ अभी यहाँ पर डिफरेंस है तो प्रीव्यू करके आप चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आपको बताया जाएगा कि पैन कार्ड पे जो प्रिंटेड नेम आने वाला वो यही आएगा। चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अदर आपका नेम है तो यहाँ पर यस करके दूसरा नेम भी अपना दे देंगे, अगर नहीं है तो नो ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट करेंगे तो पेरेंट की डिटेल आ जाएगी। तो पेरेंट की डिटेल में आपको बताया जाएगा कि अगर मदर आपकी यहाँ पर सिंगल है, अगर आपके फादर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपके फादर हैं तो यहाँ पर नो करेंगे।
उसके बाद में यहाँ पर फादर्स का नेम नीचे एंटर करेंगे। सबसे पहले लास्ट नेम रहेगा और फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम। अगर आपके फर्स्ट और मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर लास्ट नेम ही एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। नीचे आप आते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर री एंटर करना है फादर्स का नेम, री एंटर कर देंगे। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। मैं डेमो के माध्यम से बता रहा हूँ। मदर्स नेम भी यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आपको नीचे बताया जाएगा कि पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो पैन कार्ड पर यहाँ पर मदर्स का नेम है, फादर्स का नाम लेना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अदर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, तो यस, यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है, मुझे यस ही रहने देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अदर डिटेल में यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम देनी है और प्लीज टिक एज अप्लीकेबल, तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप सैलराइड हैं तो सैलरी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या नो इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो जो भी है आप यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स देंगे। उसके बाद में टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी की डिटेल आएगी। तो सबसे पहले एरिया का एसटीडी कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपने पहले ही एंटर कर लिया है तो यहाँ पर आपका पहले ही एंटर रहेगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। तो रेजिडेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और रेजिडेंस का जो एड्रेस है वो आधार बेस यहाँ पर रहेगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं फिल करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। तो ऑफिस के एड्रेस में सबसे पहले नेम ऑफ द ऑफिस का देंगे, उसके बाद में रूम, डूर, ब्लॉक, उसके बाद में नेम और विलेज का नाम, फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद में सब डिवीजन या फिर एरिया का नाम देंगे और टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करेंगे। कंट्री का यहाँ पर आपको अपने सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद में कंट्री का सिलेक्शन कर लेने के बाद स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही स्टेट का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद पिन कोड अपना एंटर करेंगे। जिप कोड आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे अगर आपके पास कोई और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। अब आप नेक्स्ट कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अदर डिटेल भी हो चुकी है। अब आपका एओ कोड वाला सेक्शन आ जाता है जिसमें आपका एरिया कोड और एओ टाइप और रेंज कोड और एओ नंबर रहता है। तो दोस्तों प्रोवाइड पिन कोड एज मेंशन इन आधार, तो आधार पे जो पिन कोड है वो यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि पेज आपका रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपको हेल्प के लिए मिलेगा। तो इंडियन सिटीजन सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपने स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का आप सिलेक्शन कर लेते हैं, नीचे आपका यहाँ पर जो सर्किल है उस सर्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे कोड आ जाते हैं। आप इसमें से कोई एक का सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक का सिलेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट करते हैं तब आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट डिटेल आता है जिसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस, आइडेंटिटी और डीओबी। तो सब में आपको आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट हो जाता है। प्लेस का नाम एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं एक बार आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अभी आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों इसे सबमिट कर लेने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म कर लेते हैं अब आप देख पाएंगे कि ई केवाईसी का ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर ओटीपी बेस ई केवाईसी कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक बेस ई केवाईसी कर सकते हैं। तो ओटीपी बेस में करने वाला हूँ तो ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आपने नंबर एंटर किया है आधार बेस, उसी पर यहाँ पर एक ओटीपी चला जाता है। सबमिट करेंगे ओटीपी डाल के। जैसे ही ओटीपी डाल के सबमिट करते हैं ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख पाएंगे कि अब आपको ओटीपी बेस ई साइन भी करना होता है। फॉर्म आप देखना चाहें तो फॉर्म देख सकते हैं। ओटीपी बेस ई साइन पर क्लिक करेंगे तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रोटियन की जो ई साइन सर्विस है आप वहां पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ई साइन करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलता है। कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आपको बीआईडी या आधार नंबर एंटर करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है। यहाँ पर फाइनली ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है अब आप देख पाएंगे कि रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ई साइन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं। अब आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है और अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल वाले वॉलेट से यहाँ पर पेमेंट आपको कर लेनी है। अगर आप एक सीएससी बेली है तो आपको पेमेंट करना तो आता ही होगा। तो यहाँ से सिंपली आपको पेमेंट सक्सेस कर लेना है। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेस हो जाता है उसके बाद में आपकी रिसिप्ट फाइनल यहाँ पर आ जाती है। रिसिप्ट में आप देख पाएंगे कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आईडी भी मिल जाती है देखने को। इसे आप कॉपी कर लेंगे। इसके माध्यम से आप चाहें तो अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड की
साइट पर आना है। यहाँ पर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप ट्रैकिंग वाले पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पैन वाला एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के यहाँ पर स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप पैन कार्ड को बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।